हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हम लोग सीसीटी की जो प्रैक्टिस बुक है उसमें मैजिक स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप एक मैजिक स्क्वायर देख सकते हैं जिसमें आपके पास 2 7 6 9 5 1 4 3 8। तो ये जो आपको मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है वो आपको नंबर दिए आपके पास यहाँ पर गिवन 1 to 9। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आपको जो मैजिक स्क्वायर बनाना है वो किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर आपको स्टेप दिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये जो मैजिक स्क्वायर बना है वो कैसे बना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आपके पास नंबर है आपने 1 to 9, हम लोग यहाँ पर नंबर लिख लेंगे 1 to 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले मिडिल नंबर निकाल। तो मिडिल नंबर के लिए हमने 4 नंबर आगे से छोड़ दिए और 4 नंबर पीछे से छोड़ दिए। तो मिडिल जो नंबर है वो हमारे पास आ गया 5। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5। तो अब हमने सम का पता करना है। तो सम के लिए क्या करेंगे, जो भी मिडिल नंबर आपके पास है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 5 मिडिल आया है तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आया 15। तो आपके 15, इसका मतलब जो भी आपके पास नंबर आएगा उसका सम आपको 15 निकालना है। ठीक है, तो हमें सम पता लग गया। अब आपने क्या करना है, देखिए अब सबसे पहले अपने यहाँ डायगोनल्स देखना है। तो डायगोनल्स में जो आप देखेंगे जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। कैसे देखते हैं, ये 5 है, यहाँ पर सपोज कर लीजिए मैंने एक नंबर 8 लिख लिया है। तो 8 एंड 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 3 हो गया। तो यहाँ पर एक और नंबर हमने वही लिखना है जिनका डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, 5 और 8 का डिफरेंस 3 है। तो ये जो डिफरेंस सेम रहना चाहिए डायगोनल में। सेम दूसरे डायगोनल में भी देख लेते हैं आप लोग। देखिए 4 एंड 5 में डिफरेंस 1 है, 6 एंड 5 में भी जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। तो यहाँ से पहले ये आपने चीज कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपने सम देख लेना, आपके पास 2 नंबर आ गए हैं, यहाँ पर भी 2 नंबर आ गए हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास। तो आपने क्या करना है, ये वाला बीच वाला नंबर निकलेगा। कैसे निकलेगा, 4 + 8 को ऐड कर लो, 4 और 8 12, 12 में से 15 में से 12 माइनस कर दो, आपके पास 3 नंबर, ये नंबर आ गया। 5 और 3 8, तो 8 अब क्या करें, 15 में से 8 माइनस कर दो, आपके पास 7 आ गया। तो इस तरह से करके आपने पूरा नंबर निकाल लेना है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन गिवन है, आपके पास ये एक मैजिक आपने बॉक्स बनाना है जिसमें आपको जो नंबर है, नंबर आपको गिवन है 7 to 21। तो आपने क्या करना है, 7 to 21 पहले आप नंबर लिख लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर नोटबुक में लिख लेता हूँ। आपको जो क्वेश्चन था वो हमें कुछ ऐसे दिया हुआ था। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको मैजिक बॉक्स को हमने कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 7 to 12 हमारे पास नंबर थे, 7 to सॉरी मैं ये देख लेता हूँ एक बार, 7 to 21। तो जो 7 to 21 नंबर थे वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से नंबर लिख लेते हैं 7 to 21। तो हमने नंबर स्टार्ट किए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अगेन 18 19 20 एंड 21। सो 7 to 21 था आपके पास नंबर। मैंने 7 to 21 जो नंबर थे वहाँ यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इन्हें लिखने के बाद हमने क्या करना है, इक्वल इक्वल छोड़ देना है। तो हम लोग पहले 5 नंबर छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 छोड़ देते हैं। तो यहाँ से 6 नंबर पीछे से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर हमने यहाँ से छोड़ दिया, आगे से 6 पीछे से छोड़ दिया। अब मेरे पास बचे हैं 1 2 3 नंबर। तो 3 नंबर में एक और, मतलब 7 आगे से छोड़ दिए, 7 पीछे से छोड़ दिए। तो मिडिल में नंबर आ गया 7 14। तो 14 हमने यहाँ पर लिख लिया। तो हमने बॉक्स में जो 40 नंबर है हमें पता लग गया। अब हमने देखना सम। तो सम के लिए क्या करेंगे आप लोग, 14 × 3 आप करेंगे। 14 × 3 कर लेते हैं, 14 4 3 12 का 2 हाथ से लगे 1, 42 आपके पास आ जाएगा। अब मीन्स आपके पास जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 42। तो 42 के लिए पहले देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस। पहले हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स को पूरा करेंगे। डायगोनल्स देखते हैं 10 और 4 14। तो 4 का डिफरेंस है, तो 14 में और किस नंबर में 4 का डिफरेंस होगा, 18 में। तो 4, ये डायगोनल तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 14 और 11 में कितना डिफरेंस है, 3 का। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 3 का डिफरेंस चाहिए। तो अगर 3 का डिफरेंस देखेंगे, 14 में आप 3 ऐड कर लीजिए, 17 आपके पास आ गया। ठीक है, तो 17 समझ में आ गया होगा आपको, आपके पास किस तरह से आपके पास 17 आया है। अब आपने क्या करना, 42। तो 42 के लिए हम लोग पहले इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों का ऐड किया हम लोगों ने, कितना आ गया, 8 + 9 29 हो गया। सो 42 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 29। सो 12 में से 9 गया 3, आपके पास बच गया 3 में से 13।
तो यहाँ पर आपके पास हो गया 13। सो पहला आप ऐड कर लेते हैं, 8 3 11 और 1 12 का 2 हाथ लगे, 1 42 आपके पास आ गया। अब यहाँ देखते हैं 4 + 3 7 27 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 42 में से 27 माइनस कर लीजिए, तो 12 में से 7 गया 5 और एक कैरी चला गया था 3, 3 में से 2 गया 1, 15। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 15। आप एक बार ऐड कर लेते हैं ऊपर वाले को, 7 और 5 12, 12 का 2 हाथ लगे, 1 1 2 3, 42 इसका हो गया, इसका हो गया। अब हमारे पास रह गया, पहले इसको यहाँ पूरा कर लेते हैं, 10 और 11 आपके पास हो गया 21 21। आप क्या करेंगे, 42 में से 21 माइनस कर लेंगे, तो 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 21। सो यहाँ आपके पास हो गया 21। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 14 और 21 को, 4 और 1 5, ये आपके पास हो गया 35। तो अगेन आप क्या करेंगे, 42 में से 35 माइनस कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, सो आपके पास आ गया 7। सो ये आपका जो मैजिक बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग ऐड करके देख लेते हैं, 8 3 11 1 12 और 42 ये कंप्लीट है। डायगोनल्स देख लेते हैं, 8 4 12 42 ये भी कंप्लीट है, 7 4 11 1 12 ये भी 42 कंप्लीट है। यहाँ से देख लेते हैं 7 4 11 और 1 12 और 12 42 ये भी कंप्लीट है। तो मीन्स इस सब का जो सम है वो 42 आ जाएगा। ये आपका मैजिक बॉक्स कंप्लीट हो गया 7 to 13। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट नेक्स्ट जो हमें गिवन है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन में, हमें बोल रहा है द मैजिक स्क्वायर गिवन बिलो यूजेस द इंटीजर फ्रॉम 7 to 15। तो अब यहाँ पे हमने ध्यान देना है 7 से लेके 15 तक आपको बोल रहा है। द सम ऑफ नंबर इन ईच रो एंड कॉलम आपको क्या रिप्लेस विद द स्टार। तो आपको बताना है इस बॉक्स में जो स्टार है उसकी वैल्यू क्या है। तो चलिए ये बॉक्स मैंने आपके लिए यहाँ पर बना लिया है। तो ये हमारे पास बॉक्स है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं, नंबर था आपके पास 7 to 15। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लिखेंगे, 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये हम नंबर हमने लिख लिया। अब नंबर में हमने क्या करना है, इसमें देखते हैं हम लोग 4 नंबर यहाँ से छोड़ देते हैं और 1 2 3 4 नंबर यहाँ से छोड़ देते हैं। तो दैट मीन्स मिडल में क्या आ गया आपके पास, 11 आ गया है ना। देखिए 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दिए, 4 यहाँ से छोड़ दिए, मिडल में 11 आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 11। इतना करेक्ट हो गया। अब हमने क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। देखिए 14 हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वही सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो देखते हैं 14 और 11 में 3 का डिफरेंस हो गया, तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। देखिए 8 और 11 में जो फर्क है वो 3 का फर्क है, और 11 और 14 में फर्क है 3 का। तो मीन्स ये हमारा डायगोनल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ वाला नंबर हमने कैसे पता करना है। तो हमारे पास सम जो बीच वाला नंबर है उसका 3 टाइम्स कर लेते हैं, 11 into 3। तो 11 3 ज़ा 33, तो दैट मीन्स सम होना चाहिए 33। तो आप लोग क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं, 7 एंड 14 एंड 7 को ऐड कर लेते हैं, 7 4 11 21 आपके पास हो गया। तो आप 33 में से 21 माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 गया 2 और 12, तो दैट मीन्स आप लोग यहाँ पर लिख देंगे 12। ठीक है, अब 11 और 12 में कितना डिफरेंस हो गया, 1 का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 10। सो 10 11 और 12 ये आपके पास सेम आ गया। अब इसका सम भी कर लेते हैं, 2 और 1 3 और 3 और 2 3, 33 सम हो गया, इसका भी 33 हो गया, इसका भी 33 हो गया। अब आप इसका 33 निकाल लीजिए, ये 18 हो गया। तो 33 में से आप क्या करेंगे, 18 माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 33 माइनस 18, 13 में से 8 गया 5, तो यहाँ पर कितना बचा है 2, 2 में से गया 1, 15। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 15। तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, तो कंप्लीट करने पे आपके कितना आएगा 24 33 में से आप 24 आप माइनस कर लीजिए, 13 में से 4 गया 9, तो एक कैरी हो गया 9 आपके पास आ गया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 9। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 8 और 12 20 हो गया, तो यहाँ पर आप 13 लिख देंगे। तो 8 12 20 30 33 आपके पास हो गया। तो ये आपका मैजिक बॉक्स कंप्लीट हो गया। और जो आपका स्टार पूछा हुआ था, स्टार की जगह आप कितना आंसर लिख देंगे, 8 आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार चेक कर लेते हैं इसका सम, 8 5 13 और ये 33 हो गया, 9 और 1 10 20 और 13 33 हो गया, और 12 और 7 19 19 और 4 23 और 10 33 हो गया। उसके बाद यहाँ डायगोनल्स में चेक कर लेंगे, 12 और 11 आपके पास 23 हो गया, 23 और 10 33 हो गया।
11 और 8 19, 19 और ये 14, ये भी 33 हो गया। मीन्स आप किसी भी तरह से सम कर लेंगे, इसका सम जो है 33 आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्रिएटिव कॉर्नर में चूज 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ योर चॉइसेस एंड क्रिएट मैजिक स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको मैजिक स्क्वायर अपने आप लिखना है, अपने आप बनाना है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी जो हिंट वो नहीं दिया हुआ है। तो हिंट में देखिए क्या दिया है, राइट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर चूजन बाय यू, व्हाट इज द मिडल मोस्ट टर्म चूजन बाय यू, व्हाट इज योर मैजिक कंसेंट। ठीक है, तो ये चलिए ये हम लोग हिंट को छोड़ देते हैं। अभी हम लोग सिंपल अपना वाला मेथड यूज करते हैं जो हमने बनाया है। तो ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसको हमने मैजिक बॉक्स बनाना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से वो हम लोग चूज कर लेते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैं 2 से शुरू कर लेता हूं। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। तो ये मेरे पास 9 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नंबर मैंने लिख लिए। तो अब क्या करेंगे, हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे। तो मिडिल टर्म हम लोग 4 आगे से नंबर छोड़ देते हैं, 4 पीछे से छोड़ देते हैं। तो मिडिल में हमारे पास क्या आ गया, 6 आपके पास आ गया। तो मैंने मिडिल में लिख लिया 6। अब बात करनी है सम की। तो सम आपके पास जो मिडिल टर्म है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 6 3 जा 18। तो आपको सम आना चाहिए 18। सो 18 के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 10 नंबर है इसका लास्ट नंबर छोड़ के एक 9 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये कितना आ गया, इसका डिफरेंस देखते हैं। 9 एंड 6 के बीच में डिफरेंस है 3 का, तो एक नंबर आपके पास हो गया 3। मीन्स यहाँ से हमने 3 भी लिख दिया है। अब आप क्या करें, 8 को छोड़ दीजिए, ऊपर लिख देते हैं 7। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपके पास कितना जाएगा 5। 5 एंड 6 के बीच में 1 का डिफरेंस, 6 एंड 7 के बीच में 1 का डिफरेंस। तो ये डायगोनल वाला डिफरेंस करेक्ट हो गया। 3 एंड 6 में आपका 3 का डिफरेंस है, 6 एंड 9 में 3 का डिफरेंस है। तो ये वाला डिफरेंस भी आपके पास करेक्ट हो गया। अब हमने देखना है सम। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं 6 3 9, 9 और 9 18। तो ये 18 करेक्ट हो गया, 18 आना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं 7 5 12 6 18। तो ये भी 18 करेक्ट हो गया। अब हमने देखना है इनका सम 18 आना चाहिए। 9 और 5 14, 14 और 4 18। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं 9 और 9 18, इसका सम कंप्लीट हो गया। अब यहां से हमने देखना है 7 एंड 9 16, 16 एंड 2 18। तो ये 18 भी पूरा हो गया। अब यहां से देखना है 6 और 2 8, 8 और 10 18। तो ये भी 18 हो गया आपके पास। अब यहाँ कितना है, 7 3 10, और ये आपके पास कितना हो गया 8। तो एक चीज देखनी है, आपने देखिए नंबर रिपीट नहीं हुआ है आपके पास। 2 आ गया, जल्दी देखते हैं। 2 आपके पास कट हो गया, आपके पास 3 कट हो गया, 4 आपके पास आ गया, ओके 5 आपके पास आ गया है, 6 हम लोग लिख चुके हैं, 7 आपके पास आ गया है, 8 आपके पास आ गया है, 9 आपके पास आ गया, और 10 भी आपके पास आ गया। मीन्स आपका नंबर भी रिपीट नहीं हुआ और ये मैजिक बॉक्स आपका बन गया है। तो दोस्तों ये तरीका था हमारे पास मैजिक बॉक्स बनाने का। होप सो आपको जो मैजिक बॉक्स वाला कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग इसी तरह से जो नेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइजेज उनको करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट बात करते हैं, यूनिट 4 क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बोले द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक जोन। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। There is a lot of variation in temperature across India. In summer, the mercury occasionally touches 50 डिग्री सेल्सियस in some part of the राजस्थान desert. तो देखिए क्या बोल रहा है कि गर्मियों में जो राजस्थान है उनका जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। Whereas it may be around 20 डिग्री सेल्सियस in पहलगाम in जम्मू कश्मीर। और जो पहलगाम जगह है वहाँ पर 20 डिग्री तक रहता है, मीन्स 30 डिग्री का जो है यहाँ पर डिफरेंस है। और अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एज -45 डिग्री। तो जो द्रास जो जगह है जम्मू कश्मीर में वहाँ पर -45 डिग्री तक जो टेम्परेचर है चला जाता है। ऑन द अदर हैंड चुरू इन राजस्थान में हैव टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। और जो चुरू एक जगह राजस्थान में वहाँ पर जो टेम्परेचर है 22 डिग्री तक चला जाता है। द एवरेज मंथली टेम्परेचर ऑफ द्रास एंड चुरू वर रिकॉर्डेड। द टेबल गिवन बिलो शोज दिस इन्फॉर्मेशन इन जनवरी। तो यहाँ पर एक आपको टेबल दिया हुआ है, जो एवरेज टेम्परेचर है द्रास का वो जनवरी में -32 डिग्री, और जो एवरेज टेम्परेचर है चुरू में वो है 22 डिग्री। फरवरी में -20 डिग्री और चुरू का है 25 डिग्री। मार्च में द्रास का है -6 डिग्री और जो चुरू का टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री। तो ऐसे ही अप्रैल मई जून का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है
आपको दिया है शो द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द्रास फ्रॉम मार्च टू अप्रैल ऑन द नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन में उन्होंने दिखा रखा है कि किस तरह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, हमने बताना है। तो सबसे पहले जनवरी से लेके फरवरी में कितना इंक्रीज हुआ है, -32 से -20 हो गया, मीन्स -12 का डिफरेंस आ गया। तो जो 12 डिग्री प्लस डिग्री जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद अगला -20 से लेके -6। अब देखिए -20 से -6 याद रखना है, कभी भी अगर आपकी जो वैल्यू है माइनस में वैल्यू कम हो रही है तो वो वैल्यू बेसिकली बढ़ रही है। तो 20 से 6 हो गया तो आप क्या करेंगे, 20 में से 6 माइनस कर देंगे तो 18 डिग्री प्लस में वो इंक्रीज हो गया। उसके बाद 6 से 2 डिग्री हो गया, मीन्स -6 से 2 डिग्री, तो 4 डिग्री वो बढ़ गया है, 4 डिग्री इंक्रीज हो गया। इसी तरह 2 से 14 हो गया है, तो 2 से 14 का मतलब आपका यहाँ पर तो आपको क्लियरली वो समझ में आ गया होगा कि 14 में से आपने 2 माइनस करना है तो 12 डिग्री प्लस हो गया। इसी तरह 14 से 21 हो गया तो यहाँ पर 7 डिग्री आपका इंक्रीज हो गया। तो ये आप नंबर लाइन में आपने बना देना है। अगला, फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन चूरू एंड द्रास इन जनवरी। तो आपने क्या करना है, देखिए द्रास में जो जनवरी का टेम्परेचर है वो है -32 और जो चूरू का टेम्परेचर वो है 22 डिग्री। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों टेम्परेचर को डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले चूरू का टेम्परेचर लिख लेता हूँ 22 डिग्री। अगेन डिफरेंस निकाला है तो डिफरेंस के लिए हमने माइनस कर दिया -32। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास हो जाएगा 22 और प्लस में 32। सो जब आप ऐड कर देंगे आपके पास 2 और 2 4 और 3 और 2 5, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये था इनका बीच का डिफरेंस, कितना डिफरेंस हो गया, 54 डिग्री सेल्सियस।